एयर इंडिया आज 52,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबा है। अब तो ये कर्ज बेलआउट पैकेज की सीमा से भी बाहर निकल चुका है, लिहाजा अब इसके निजीकरण की चर्चा है। इस हफ्ते कैबिनेट की बैठक में इस बात पर फैसला हो सकता है कि एयर इंडिया का निजीकरण हो या ना हो। लेकिन जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करेगी कि महाराजा को रंग बनाने में लापरवाही की कोई सीमा नहीं रही। और अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो सारी संभावनाएं हैं। अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब नीति आयोग ने ये सलाह दी कि कुछ कर्ज माफ कर एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया जाए, तभी महाराजा की सूरत बदल सकती है। और मंत्रालय ने भी माना कि हम इस ओर सोच रहे हैं। नीति आयोग से हमें कुछ सुझाव मिले हैं और हम लोगों ने भी एयर इंडिया के साथ बैठकर काफी कुछ अध्ययन किया है कि एयर इंडिया का सुधार किस तरीके से किया जाए। लेकिन जैसे ही सरकार ने ये बयान दिया, उसके एक ही दिन बाद AEIU ने पीएम को एक चिट्ठी लिख दी और धमकी देते हुए कहा कि सरकार ऐसा सोच भी कैसे सकती है। पहले हम कर्मचारियों के जितने पेंडिंग मामले चल रहे हैं उन पर सुनवाई हो। ब्याज के बोझ में दबे एयर इंडिया ने 2007 के बाद कभी अच्छा वक्त नहीं देखा। दिसंबर 2005 में यूपीए सरकार ने जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के 111 विमानों का अधिग्रहण किया तो 70,000 करोड़ का ये सौदा 10 साल के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। मामले की जांच भले ही सीबीआई के हाथ में हो, पर सोचिए कितना बड़ा झटका था ये। एक के बाद एक महाराजा के नाम घोटालों की फहरिस्त है। ऐसे में ये सवाल तो जायज है कि क्या उन सारे घोटालों को जांचा जाएगा और क्या इतने बड़े दाग के साथ इतनी आसानी से निजीकरण कर दिया जाएगा। अभी जो स्थिति है उसमें एयर इंडिया के ऊपर 50,000 करोड़ का कर्जा है और करीब 21% उनकी रेवेन्यू जो है वो डेट सर्विसिंग में जा रही है। अब ऐसी स्थिति में कोई प्राइवेट पार्टी उसके खरीदने में इंटरेस्टेड होगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। महाराजा कैसे बना घोटालों का अड्डा? किनको मिलता था इसका फायदा? मामले तो सामने आते गए पर सरकार कभी एक्शन में नहीं दिखी। क्या इसी वजह से घोटालों को हवा मिलती गई? साल 2010 में एयर इंडिया और SATS के बीच एक जॉइंट वेंचर हुआ। SATS सिंगापुर की एक कंपनी है। ये जॉइंट वेंचर इसलिए किया गया क्योंकि एयर इंडिया में स्टाफ की कमी थी और एयरपोर्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी चाहिए थे। SATS की वेबसाइट पर दी गई जानकारी कहती है कि ये जॉइंट वेंचर 50-50 के आधार पर हुआ। RTI के तहत मांगी जानकारी में एयर इंडिया ने भी समझौते की शर्त पर मुहर लगाई, पर बाद में RTI से मांगी जानकारी में एयर इंडिया ने चौंका देने वाला खुलासा किया, जो बता रहा है कि एयर इंडिया पहले दी गई अपनी ही जानकारी पर कायम नहीं है। RTI के तहत मांगी गई जानकारी में खुलासा हुआ कि 2010 से लेकर अब तक किसी भी तरह का पेमेंट एयर इंडिया को रिसीव नहीं हुआ। सवाल ये है कि फिर ये डील कैसी? कंपनी ने ये लिख के दिया कि हमने 50% जॉइंट वेंचर के अंदर पेमेंट की है। अगर 50% जॉइंट वेंचर अगर हमारा देखा जाए तो 436.10 मिलियन रुपीस एयर इंडिया ने निवेश किया है, तो इतना पैसा उनसे भी मिलना चाहिए था। इससे भी काफ़ी घाटे से उबारा जा सकता था एयर इंडिया को। नंबर 2, एयर इंडिया की तरफ से 5 स्टेशन का ठेका सेट्स कंपनी को अलग अलग जगह का दे दिया गया, जबकि उसके कर्मचारियों को पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी के अनुसार सिर्फ 5 स्टेशन का ही ठेका था, परंतु वो फिर भी न जाने किन किन स्टेशन के ऊपर उनकी नियुक्ति करते रहते हैं। आगे आप और चौंकेंगे क्योंकि ये वो पेपर है जिसमें RBI ने भी माना है कि ऐसे किसी जॉइंट वेंचर की जानकारी केंद्रीय बैंक को नहीं है, जबकि नियम ये है कि कोई भी बाहर की कंपनी ऐसी कोई भी डील करती है तो उसकी जानकारी RBI को जरूर होती है। सूत्र की माने तो इन 7 साल में इस कारण एयर इंडिया को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ।
पर इस बारे में तो कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। ऐसे वक्त में जब कर्ज के बोझ के चलते एयर इंडिया के निजीकरण पर चर्चा हो रही है, तो सवाल है कि ऐसे मामलों पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही। प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।